नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जेएमआर की इस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आपकी बहुत डिमांड थी कि सर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आइए, तो मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ। एक टेस्ट सीरीज चलेगी महा मैराथन क्लासेज। ये कंप्लीट 11,000 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। इसमें प्रत्येक क्लास में हम 50-50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो राजस्थान में आरपीएससी, आरएस, एमएसएसबी के द्वारा जो भी प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सारों को इसमें सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लेंगे और हम शुरू करते हैं राजस्थान के जो भूगोल और अर्थव्यवस्था के 11,000 प्रश्न। तो शुरू करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। इसी समय अंतराल में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, अपने नोटबुक पे नोट करना है। अंत में जब ये लेक्चर खत्म हो जाए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व किया है, आपका उत्तर सही है। देखिए दोस्तों, ए ऑप्शन 25.5%, बी 24%, सी 24.9%, डी 25.7%। आपका समय शुरू हो चुका है दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी, राजस्थान में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, 24.9%। अर्थात राजस्थान की 24.9% जनसंख्या शहरों में, नगर में निवास करती है। अगर मैं भारत की तुलना करता हूँ, भारत से तुलना करता हूँ, तो भारत की नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत, 31.15%, जबकि राजस्थान की कितनी है, 24.9%। आगे बढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ए चंबल बेसिन, बी लूनी बेसिन, सी छप्पन बेसिन, डी बनास बेसिन। क्या होगा आंसर आपका दोस्तों, बताइए। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है, क्या होगा इसका आंसर, लूनी। लूनी पश्चिमी क्षेत्र में आ जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में आने के कारण ये पूर्वी क्षेत्र का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है। कौन सा है जो बालू का स्तूपों के प्रकार नहीं है। ए पैराबोलिक, दूसरा बरखान, तीसरा रेखीय और चौथा इंसलबर्ग। बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों, इसका होगा आंसर इंसलबर्ग। इंसलबर्ग है जो बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, पैराबोलिक है, बरखान है और रेखीय भी है जाता है। दोस्तों, सर्वाधिक मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा बालू का स्तूप जिम्मेदार है, बरखान बालू का स्तूप। हम दोस्तों जहाँ एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां हम पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे दोस्तों। आप बड़ी आगे क्वेश्चन में, हम ज्यादा से ज्यादा हमको क्वेश्चन कवर करना है और समझ के चलना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, लूनी नदी की सहायक नदी है, नहीं है। कौन सी नदी जो लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। ए जोजरी, बी सुकड़ी, सी गुहिया, डी मेंथा या मेडा। बताइए क्या होगा आंसर इसका। लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है, क्या आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा डी मेंथा या मेडा लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। जोजरी, सुकड़ी, गोहिया ये तीनों ही लूनी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 5, जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी है। जालोर सिवाना की पहाड़ियां किससे बनी है। ए अरावली स्टेट स्लेट, बी पिग्मेटाइट, सी जालोर ग्रेनाइट तथा रायलोलाइट और डी क्वार्टजाइट। क्या हो दोस्तों होगा इसका आंसर, क्वार्टजाइट। क्या होगा आप बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी, जालोर ग्रेनाइट तथा राइलोलाइट से बनी हुई चट्टानें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। ए ब्यावर, बी अजमेर, सी किसांगन और डी कपासन। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर आपका।
अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, कपासन चित्तौड़गढ़ है जो वो अंतर पर्वतीय मैदानों में नहीं आता है। अब देखिए दोस्तों, सेंद्रा स्टेशन के पास चट्टानें किस आकृति में पाई जाती है? ये सेंद्रा स्टेशन कहाँ आया हुआ है? पाली में। पाली में तो इसमें ये स्टेशन के पास में जो चट्टानें हैं वो आकृति किस आकृति की है? ए भूसाकार, बी भैंसाकार, सी सर्पाकार और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बताइए। क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा सर्पाकार, अर्थात सर्प के मुंह के आकार की, सर्प के फन के आकार की वहां पे पहाड़ियां देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 5, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में कौन सा पठार स्थित है? ए मालवा का पठार, बी बौराट का पठार, सी पोतवार का पठार, डी विंध्यन का पठार। बताइए दोस्तों क्या होगा आंसर इसका? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है? समय शुरू हो चुका है आपका। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोराट का पठार मिलेगा आपको कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ए 1200 मीटर, बी 1760 मीटर, सी 1550 मीटर, डी 1527 मीटर। क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों 1727 मीटर। 1727 भी मिलेगा आपको कहीं देखने और 1722 भी आपको मीटर कहीं पे देखने को मिलेगा। ये दो 5 मीटर है क्योंकि वो पर्वत शिखर पर 5 मीटर का मंदिर बना हुआ है, इसलिए उस मंदिर की हाइट को जोड़ते हुए 1527 मीटर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, जयसमंद झील के पूर्व में पठार स्थित है। ये जयसमंद झील है, इस झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? इस दिशा में कौन सा पठार स्थित है? इस दिशा में कौन सा पठार स्थित है? बताइए दोस्तों, इस दिशा में कौन सा पठार स्थित है? ए ऊपरमाल का पठार, बी भोराट का पठार, सी लसाड़िया का पठार, डी मालवा का पठार। क्या होगा दोस्तों आंसर? जयसमंद झील के पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? इसका आंसर होगा दोस्तों लसाड़िया का पठार। ये जो पठार है वो लसाड़िया का पठार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, संतों का शिखर किसे कहा गया है? ए तारागढ़ को, बी गुरु शिखर को, सी नाग पहाड़ को, डी जयगढ़ को। बताइए दोस्तों, आपका समय शुरू हो चुका है। क्या होगा आपका आंसर? संतों का शिखर किसे कहा गया है? चार चोटियां दे रखी है आपके सामने। किसे कहा गया है? गुरु शिखर को। किसे कहा गया है? गुरु शिखर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए बेड़च नदी, बी बाणगंगा नदी, सी चंबल नदी, डी बनास नदी। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर होगा सी चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 13, छप्पन का मैदान किन जिलों के बीच है? छप्पन का मैदान किन जिलों के बीच में है? ए बांसवाड़ा और डूंगरपुर, बी चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, सी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, डी बांसवाड़ा और कुशलगढ़। क्या होगा आंसर इसका? बताइए। छप्पन का मैदान किन जिलों के बीच स्थित है? छप्पन नदी नाले हैं ये दोस्तों, ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। क्या है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग हैं। दक्षिणी पूर्वी पठार जिसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, जो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ अपन जो क्षेत्र में देखते हैं, वो पूर्वी दक्षिण पूर्वी भाग में हम देखते हैं राजस्थान के, तो वो उसके दो भाग कौन से हैं? ए ऊपरमाल का पठार एवं भोराट का पठार, बी
विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार, सी पोतवार का पठार और दक्कन का पठार, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू हो चुका है दोस्तों आपका। दक्षिण पूर्वी पठार के दो भाग कौन से हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों विंध्यन का घाट और दक्कन का पठार। ठीक है, आगे बढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? राजस्थान की प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया? ए एम हेरोन, बी टी एच डी ला रेसो, सी एम एस कृष्णन, डी ए एल कॉल्सन। किसने किया है बताइए आप। समय शुरू हो चुका है। जो ये प्री कैम्बियन चट्टानें हैं इसका वर्णन किसने किया? इसका आंसर होगा ए एम हेरोन के द्वारा इन चट्टानों का वर्णन किया गया है, व्याख्या की गई। क्वेश्चन नंबर 16, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। बाप बोल्डर, बाप एक जोधपुर में एक गांव है, कस्बा है, वहां पर वो युग किससे संबंधित है? वहां पे आप देखोगे तो वहां अगर बाप देखोगे तो वहां पे जो चट्टानें पाई जाती है वो गोलाकार, वहां पे चट्टानें हैं छोटी छोटी, जो कि पानी के साथ, नदी के नालों के साथ में पत्थर बह बह के गोल हो गए हैं। तो इसी का कारण वो बोल्डर्स, बाप बोल्डर्स कहलाते हैं। ए जोरासिक, बी साइलूरियन, सी कार्बोनिफेरस, और डी डिवाइनियन। किस युग से संबंधित है बाप बोल्डर? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों सी कार्बोनिफेरस। ठीक है, आगे बढ़िए। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां होती है। जो जालोर में ग्रेनाइट पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार की होती है? ए गुंबदाकार, बी चकोर, सी रेखीय, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। किस प्रकार की चट्टानें होती है? आप आंसर बताइए दोस्तों पहले इसका आप। गुंबदाकार चट्टानें किस प्रकार की होगी? गुंबदाकार होगी, इस प्रकार से गुंबदाकार होगी। ठीक है दोस्तों, ये चट्टान की आकृति होगी, गुंबदाकार होगी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18, यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कंप्लीट सीरीज आने वाली है, मैराथन क्लास है। ये क्लास कम से कम इस क्लास के हम 50 लेक्चर सॉल्व करेंगे। 50 लेक्चर में ये जितने भी कवर कर सकते हैं क्वेश्चन को कवर करेंगे, और इसके आगे और भी जरूरत पड़ी तो हम और भी आपके रेस्पॉन्स के अनुसार आगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों इस जो ये लेक्चर महामैराथन क्लास है, ये इसमें जो राजस्थान के पूर्व में जो प्रश्न आए हुए हैं और जो आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उन प्रश्नों को सारों को सम्मिलित किया जाएगा, विथ एक्सप्लेनेशन आपको समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको बस एक यही काम करना है कि लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? ए शुष्क जलवायु, बी अर्ध शुष्क जलवायु, सी आर्द्र जलवायु, और डी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? समय शुरू हो चुका है। आपको राजस्थान को कितने जलवायु खंडों में बांटा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। 5 खंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? ए विषुवत रेखा, बी मकर रेखा, सी कर्क रेखा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी रेखा है बताइए दोस्तों। कौन सी रेखा होगी? कर्क रेखा। ये राजस्थान आप देख रहे हैं, राजस्थान में ये डूंगर, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर, तो यहाँ से ये रेखा होकर गुजरती है कर्क रेखा। और राजस्थान में कर्क रेखा की कितनी लंबाई है? 26 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। 20वां नंबर क्वेश्चन, अरावली पर्वत किसका प्रकार है? ए ज्वालामुखी क्रिया का, बी अवशिष्ट क्रिया है, अवशिष्ट पर्वत है, बी फोल्डर वलित पर्वत है, या डी अवरोधी पर्वत है। किस प्रकार के पर्वत है अरावली? समय शुरू हो चुका है आपका दोस्तों। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा अवशिष्ट पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना है? कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, प्रदेशों का वर्गीकरण किया है, उसका आधार क्या माना है? ए वनस्पति, बी वर्षा, सी तापमान, डी वायुदाब। क्या माना है कोपेन ने जो वनस्पति का वर्गीकरण किया है, उसका आधार क्या माना है? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों तापमान। तापमान को आधार मानकर कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्षा को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार किसने माना है? कोपेन ने माना है तापमान को, तो वर्षा को जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किसने माना है? कोपेन, त्रिवाता, थॉर्नवेट। हमने ये जलवायु वर्गीकरण में क्षेत्र में 3 वैज्ञानिकों को पढ़ा। कैनरियोस तो है ही नहीं, हमने राजस्थान का वर्गीकरण इन्होंने किया ही नहीं है। तो आगे बढ़िए आप, क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा दोस्तों, किसने माना है? थॉर्नवेट ने। वर्षा को जलवायु प्रदेश का वर्गीकरण किसने आधार माना? थॉर्नवेट ने। क्वेश्चन नंबर 23, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता न्यूनतम किस जिले में है? ए बाड़मेर, बी बांसवाड़ा, सी सिरोही, डी जालोर। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? महिला साक्षरता न्यूनतम किसकी है? जालोर की। अब बात कीजिए कि 2011 में 5 जिले हैं जिसकी महिला साक्षरता न्यूनतम है। तो देखिए जालोर की सबसे न्यूनतम आ जाती है कितनी? 38.5% ही वहां पे महिला साक्षरता है। उसके पश्चात सिरोही 29.7%, जैसलमेर भी 29.7% है, बाड़मेर और प्रतापगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24, डीडब्ल्यूसीआरए योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम इसकी फुल फॉर्म भी जानेंगे, पहले आपका उद्देश्य बताना है आपको। ए ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना है, बी शहरी व ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना है, सी ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना, डी शहरी महिलाओं के विकास की योजना। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? समय शुरू हो चुका है आपका। इसका आंसर क्या होगा? DWCRA। इसका फुल फॉर्म भी आपको बताना है। इसका आंसर होगा दोस्तों, ये योजना ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना है। ठीक है दोस्तों, और इस DWCRA की फुल फॉर्म क्या होगी? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। ठीक है, स्थापना इसकी कब की गई थी? 1982 से 83 के मध्य इस संस्थान की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कितने जिलों में चलाया जा रहा है? ए 9 जिले, बी 11, सी 13 जिले और डी 15 जिले। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? आपका समय शुरू हो चुका है। क्या होगा इसका? सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 11, बी 11 आंसर होगा। ठीक है, और ये सूखा संभावित कार्यक्रम कब चलाया गया? 1974 और 75 ईस्वी में चलाया गया। केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार का जो व्यय रेशियो है, जो व्यय का अनुपात है, वो 50-50% है। यह कार्यक्रम वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क या सौर पार्क की स्थापना कहाँ की गई? ए बालोतरा बाड़मेर, बी भड़ला जोधपुर, सी पोखरण जैसलमेर, डी शेरगढ़ जोधपुर। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क। समय शुरू हो चुका है दोस्तों आपका। क्या आंसर होगा इसका? बड़ला जोधपुर। ठीक है दोस्तों, ये बड़ला है, ये जोधपुर की बाप तहसील में आता है
और यहाँ पर बहुत ही बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। नया सवेरा क्या है? नया सवेरा क्या है? ए, शराब से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। बी, तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। डोडापोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम, या उपयुक्त सभी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। आप इस क्वेश्चन को देखिए और याद कीजिए, अपना मूल्यांकन कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? नया सवेरा क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। जो भी व्यक्ति डोडा का नशा करता है, व्यसनी है, डोडा व्यसनी है, तो उससे उसको मुक्ति दिलाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्र सरकार का ये कार्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 28, ऊपर माल का पठार किसका भाग है? ऊपर माल का पठार किसका भाग है? ए, विंध्यन के पठार का। बी, मालवा के पठार का। सी, दक्कन के पठार का। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू हो चुका है दोस्तों आपका। ऊपर माल का पठार किसका भाग है? मालवा के पठार का। ऑप्शन बी, मालवा के पठार का भाग है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, इसका आंसर मैंने पहले ही आपको बता दिया है, चलो फिर भी आप देख लीजिए। निम्न में से कौन से संस्थान हस्तशिल्पियों के लिए सीधे उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प वस्तुओं को खरीदती है? अर्थात हस्तशिल्पी जो भी निर्माण करते हैं उनको खरीद कर आगे बेचती है विदेशों में, अपने देश में मेले लगाकर। कौन सी संस्थान? ऑप्शन ए, रिको। ऑप्शन बी, आरएफसी। ऑप्शन सी, राजसिको। और ऑप्शन डी, आरबीआई। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजसिको। ठीक है दोस्तों, अब राजसिको के बारे में देखिए आप। राजसिको की अगर मैं हिंदी में इसका नाम पूछूं तो राजस्थान लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड, अर्थात एक कंपनी है। लिमिटेड जिस भी शब्द के साथ बीच में लिमिटेड जुड़ जाए तो वो एक कंपनी होती है। इसकी स्थापना हुई 3 जून 1961 को। इसकी स्थापना हुई भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत। उद्देश्य क्या है राजसिको का? लघु उद्योग व छोटे कारीगरों को पर्याप्त सहायता व प्रोत्साहन देना। छोटे उद्योगों और छोटे कारीगरों को प्रोत्साहन देना, सहायता देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? ए, कुंभलगढ़। बी, नागपहाड़। सी, सैर। डी, अचलगढ़। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा दोस्तों सैर। सैर। अब देखिए, अब मैं आपको चोटियां बता रहा हूं, उसकी ऊंचाई अभी आपको याद रखनी होगी। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है जो सिरोही में स्थित है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर पे कौन सी आ जाती है? सैर। सैर चोटी है जो सिरोही में स्थित है और 1597 मीटर है। तीसरी ऊंची चोटी है दिलवाड़ा जो सिरोही में स्थित है और 1442 मीटर ऊंची चोटी है। जो प्रथम 3 ऊंची चोटियां हैं वो सिरोही में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। चौथी चोटी है जरगा। जरगा चोटी उदयपुर और राजसमंद में आ जाती है, जिसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। याद हो जाएगा आपको, इसको पॉज कीजिए वीडियो को और आप इसको याद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है? ए, गोंडवाना लैंड का। बी, अंगारा लैंड का। सी, तेथिस सागर का। और डी, लूनी नदी का। किसका अवशेष माना जाता है? समय शुरू हो गया है आपका और सम आंसर होगा आपका तेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। अब तेथिस सागर कैसे? कि थार का मरुस्थल और पूर्वी मैदान भाग किसी समय तेथिस सागर के अवशेष थे। तो सर कैसे पता चला ये तेथिस सागर के अवशेष थे? कि आज भी सांबर, डीडवाना और पचपदरा झीलें खारे पानी की झीलें हैं, इसलिए तेथिस सागर के अवशेष के रूप में माने जाते हैं इस क्षेत्र को। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। DAW जलवायु पाई जाती है। DAW, DA
डैश डब्ल्यू जलवायु कहाँ पे पाई जाती है? ए मेवाड़, बी बूंदी सवाई माधोपुर, सी बांसवाड़ा डूंगरपुर और डी भरतपुर। कहाँ पर? डी ए डब्ल्यू, डी ए डैश डब्ल्यू कहाँ पर पाई जाती है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बूंदी और सवाई माधोपुर क्षेत्र में डी ए डब्ल्यू जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, कर्क रेखा किस जिले से गुजरती है? कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? ए उदयपुर, बी अलवर, सी डूंगरपुर और डी टोंक। कौन सा जिला है जो कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। 26 किलोमीटर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिले हैं जो राजस्थान के जो कर्क रेखा पर है या कर्क रेखा उनसे होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ए 30 मार्च को, बी 26 जनवरी को, सी 30 अक्टूबर को, डी 14 नवंबर को। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा दोस्तों 30 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 35, हाड़ौती का पठार की मिट्टी किस प्रकार की है? जो ये आप देख रहे हैं हाड़ौती का पठार, इसमें मिट्टी किस प्रकार की है? ए जलोढ़ प्रकार की, बी लाल मिट्टी, सी भूरी मिट्टी या डी मध्यम काली मिट्टी। तो क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? समय शुरू हो चुका है आपका। इसका आंसर होगा हाड़ौती के पठार की मिट्टी कछारी जलोढ़ नहीं है, ये गलत है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर होगा मध्यम काली मिट्टी है। यहाँ पे मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। हाड़ौती के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। जबकि ये कछारी और जलोढ़ ये आ जाती है पूर्वी मैदान में, ये आ जाती है कछारी व जलोढ़ मिट्टी पूर्वी मैदान में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है। वर्षा ऋतु में मानसून की हवा की दिशा किस प्रकार की होती है? ए उत्तर से दक्षिण, बी दक्षिण से उत्तर, सी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और डी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्या होगी दिशा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये राजस्थान है और ये अरावली आ जाती है। अरावली के सहारे सहारे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में होते हुए ये मानसून चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? ए झालावाड़ बांसवाड़ा, बी बूंदी और सिरोही, सी जयपुर और सीकर, डी भरतपुर और धौलपुर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? समय शुरू हो चुका है। आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, झालावाड़। तो ये लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन देख रहे हैं ये शुष्क क्षेत्र, इसके इसके अंतर्गत शुष्क क्षेत्र आ जाते हैं। ये अति आर्द्र, ये देखिए आप अति आर्द्र में, ये अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है। यहाँ से ये नीचे नीचे तो कौन कौन से जिले आते हैं अति आर्द्र में? ये झालावाड़ हो गया और ये बांसवाड़ा हो गया। बांसवाड़ा और झालावाड़ अति आर्द्र क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, कांठल की गंगा और कामधेनु, कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? ए बनास नदी और काली सिंधी नदी, बी लूनी व परवन नदी, सी जोजरी व बाणगंगा नदी, डी माही और चंबल नदी। क्या होगा आंसर आपका? समय शुरू हो चुका है दोस्तों। कांठल की गंगा और कामधेनु, कांठल की गंगा और कामधेनु। दोस्तों कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? माही नदी को कहा जाता है और कामधेनु की संज्ञा दी गई है चंबल नदी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, बी कैपिटल में है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू से क्या अभिप्राय है? ए शुष्क ऋतु, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश, बी शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश,
सी आर्द्र जलवायु प्रदेश और डी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका आंसर होगा शुष्क उष्णकटिबंधीय और मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह है कौन सा है? ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी हरियाणा और डी पंजाब। जिस राज्य के साथ में राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है, क्या होगा आपका आंसर दोस्तों? आपका आंसर होगा पंजाब। या आप मैप में देख रहे हैं, पंजाब केवल उन 90 किलोमीटर ही राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। पंजाब राज्य के साथ में सर्वाधिक गंगानगर सीमा बनाता है और न्यूनतम बनाता है हनुमानगढ़ सीमा बनाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। वह झील जिसमें एक टापू आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है, वह कौन सी झील है जिसमें आइसलैंड रिसोर्ट नामक एक होटल बनाई गई है? ए डी डिवाना झील, बी सांबर झील, सी जयसमंद झील और डी राजसमंद झील। कौन सी झील है जिसमें आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाई गई है? क्या आंसर होगा इसका आंसर? सी जैसमंद झील। या आप मैं फोटो में देख रहे हैं जैसमंद झील है और उसके मध्य में एक होटल बनाई गई है। इस होटल का नाम है आइसलैंड रिसोर्ट होटल। इस झील के पानी के बीच में छोटे बड़े 7 टापू है। कितने छोटे बड़े? 7 टापू है। झील जैसमंद झील। सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का बगड़ा और सबसे छोटा जो टापू है उसका नाम है प्यारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करिए। गढ़ी सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? गढ़ी सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? ए माउंट आबू, बी उदयपुर, सी जैसलमेर और डी बीकानेर। गढ़ी सीसर कहाँ पर स्थित है? बताइए दोस्तों, क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। ये जैसलमेर में ही है गढ़ीसर तालाब, गढ़ीसर सरोवर और उसके तालाब के किनारे बहुत ही भव्य छतरियां बनी हुई है। देखिए आप, छतरियां बनी हुई है, इतना सुंदर देखने को लगता है। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई हेतु किस नहर परियोजना का विकास किया गया है? ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बी चंबल नदी परियोजना, सी सोम कमला अम्बा परियोजना और डी गुड़गांव नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है जो पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी? क्या होगा आपका आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी सिंचाई परियोजना। 31 मार्च 1958 को शुरू इस परियोजना का सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी ये पहले। उसके बाद 2 नवंबर 1984 को इसका नाम परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? अर्थात राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति कब लाई गई? फरवरी 2010, मार्च 2011, अगस्त 2010 और सितंबर 2011। कब लाई गई प्रथम वन नीति? इसका आंसर होगा दोस्तों ए फरवरी 2010। राजस्थान ने 18 फरवरी 2010 को वन एवं पर्यावरण नीति घोषित की करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन नंबर 45। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान में कितने हैं? ए 26, बी 27, सी 31, डी 33। क्या होगा आपका आंसर? राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं? क्या होगा आंसर आपका? 27। 2020-21 के अनुसार 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 3 टाइगर रिजर्व है और एक अभी चर्चा में चल रहा है जो जिसको बनाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी का। 7 मृग वन है, 14 कंजर्वेशन रिजर्व है राजस्थान में
5 जंतु वाले हैं, 33 आखेट निषेध क्षेत्र है और 2 रामसर साइट है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन करिए आप। क्वेश्चन नंबर 46, काजरी का पूरा नाम क्या है? काजरी, CAZZRI, काजरी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, बी सेंट्रल ऑटो जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट और डी सेंट्रल एरिड जोनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। देखिए ये जोनल नहीं है, जोनल तो है ही नहीं, एग्रीकल्चर भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना कब की गई थी? जोधपुर में की गई थी। जिसकी स्थापना जोधपुर में 1959 में की गई थी, जोधपुर में की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कीजिए 47, निम्न में से कौन सी एक प्रजाति भेड़ की नहीं है? कौन सी प्रजाति भेड़ की नहीं है? ए मगरा, बी मालपुरी, सी बागड़ी, तो कौन सी डी नाचना, कौन सी प्रजाति है जो भेड़ की नहीं है? क्या आंसर होगा आपका दोस्तों? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नाचना। जैसलमेर में का नाचना ऊंट सर्वश्रेष्ठ ऊंट माना जाता है। ये ऊंट सबसे अच्छी नस्ल का है और जो तेज दौड़ने के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। नाचना एक ऊंट की नस्ल है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय या अजायब घर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय या अजायब घर कहा जाता है? ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान और डी गुजरात। किसको कहा जाता है? समय शुरू हो चुका है आपका। इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में पाए जाने वाले खनिजों की बाहुल्य, बहुत ही खनिज ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और उसकी विविधता, अनेकों प्रकार खनिज पाए जाते हैं के आधार पर राजस्थान को खनिजों का अजायब घर का की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? ए 29, बी 31, सी 33 और डी 36। राजस्थान में कितने जिला उद्योग कार्यरत है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 36 और 8 उप जिला केंद्र कार्यरत है। 36 तो जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है, 8 उप केंद्र कार्यरत है। दोस्तों आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न है 50 नंबर क्वेश्चन, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बेल आइकन को दबाइए और लेक्चर को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कार्यशील जनसंख्या की दर क्या है? कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत क्या है 2011 के अनुसार? ए 29.1%, बी 42.1%, सी 43.60% और डी 45.60%। क्या होगा दोस्तों आपका आंसर? इसका आंसर बताइए आप। 43.60%। 2001 में कितनी थी? 42.1% कार्यशील जनसंख्या थी। अब 43.60% कार्यशील जनसंख्या हो गई है। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये लेक्चर शुरू से अंत तक देखा है। आपको जरूरी इससे लाभान्वित होगा।